आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में एक्टर मनोज बाजपेयी पर इल्जाम है कि ये बहुत गुस्से वाले हैं। आपकी वाइफ कहती हैं कि जितने लोगों को आपने नाराज किया है उसके हिसाब से तो आपको खत्म हो जाना चाहिए था। अब मैं आपको गिनाता हूं, आपके जो दोस्त हैं, अनुराग कश्यप, सत्या में, शूल में, कौन में आपके साथ काम किया, वो कहते हैं कि मनोज का गुस्सा बिहार से लेके महाराष्ट्र तक, बेतिया से लेके मुंबई तक सब जानते हैं, और उन्होंने 11 साल आपसे बात नहीं की। हाँ, नहीं बात नहीं किया था, उसका कारण कुछ दूसरा था, लेकिन हाँ मैं उसके पीछे भी भागा था। एक बार उसको भी जो है उससे नाराज़ हो गया था, तो वो आगे आगे भाग रहा था, मैं पीछे पीछे भाग रहा था उसको मारने के लिए। और वो अकेला नहीं है। ये जो टिकमैचू धूलिया हैं, इनके पीछे भी आप ईंट लेके भाग रहे थे सड़क पे। अब छोड़िए, क्या आज सब बात कर रहे हैं। ये सब जवानी की कुछ गलतियां हैं, तो ये उनके बारे में क्या बात करें। बहुत हैं। हंसल मेहता, उनके साथ आपने इतना काम किया जी, तो उनका कहना है कि अमेरिका से फ़ोन करके खूब गालियां दे दी मनोज ने, उसके बाद 6 साल उन्होंने आपसे बात नहीं की। जी सही है, स्वीकार है। स्वीकार है, माफ़ी मांगता हूँ। अनुभव सिन्हा, सिर्फ आपको 2000 रुपये कम मिले थे, इसके लिए आपने उनको सुना दिया अच्छी तरह से। अच्छा, मैं अनुभव सिन्हा के, अब जरा मैं ये आपको वाकया मैं बताता हूँ, आप लोग डिसाइड कीजिए कि मैं सही था कि गलत था। अनुभव सिन्हा एक सीरियल कर रहे थे, उसमें मेन रोल हमारे एक दोस्त थे विनीत कुमार, वो कर रहे थे, और मुझे उस माफिया किंग का राइट हैंड का काम मिला था, और वो गुंगे का रोल था। ठीक है, अब प्रोड्यूसर के साथ में ये तय हुआ कि 4000 रुपये पर एपिसोड मुझे मिलेगा। तो मैंने अपना पैसा उनसे नहीं लिया, 4 एपिसोड शूट हुआ, तो कितने पैसे हो गए सर मेरे? 16,000 रुपये। और 16,000 कब? 93 में, जब खाने के पैसे नहीं होते थे। अब क्या हुआ कि जब मैं पैसा लेने गया तो प्रोड्यूसर ने कहा, यार मुझे तो बेवकूफ़ बना दिया गया। मैंने कहा क्यों? तुझे ऐसा इतना पैसा क्यों मिलना चाहिए? मैंने कहा क्यों सर, मैंने काम किया है। नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि तू गूंगे का रोल कर रहा है। तूने डायलॉग ही नहीं बोला, तो 4000 रुपये किस बात के? तो मैंने कहा नहीं भाई, गूंगे के रोल के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ डायलॉग बोलना थोड़ी होता है। कहते ना ना ना, 1500 रुपये दूंगा मैं, क्योंकि तूने डायलॉग नहीं बोला है, गूंगे का रोल किया है तूने। तो उसने मुझे पैसे ही नहीं दिए। और मैं गुस्से की बात पे आऊँ, वहाँ पे मैंने कहा कि तो रख लो अपना, तुमको दान दे दिया। मैंने 16,000 रुपये जो है उसके, मतलब वो जो चेक दिया था वो ऑफिस में फेंक के आ गया था। उसके बाद अनुभव सिन्हा को फ़ोन किया, तो अनुभव सिन्हा कहा कि यार वो तो प्रोड्यूसर है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। इसलिए मैं गुस्सा हो गया उससे कि तूने स्टैंड नहीं लिया मेरे लिए। अब मेरा इतना जिगरी दोस्त, अगर उसने स्टैंड नहीं लिया तो इसलिए नाराज़ हो गया था मैं। क्या मैं सही था कि नहीं था, बताइए। लेकिन जिन लोगों के पीछे आप ईंट लेके भागे थे, वो क्या किस्सा था? कुछ नहीं, दारू पी कर लड़ाई हो गई थी और जब मनोज बाजपेयी पी लेते थे, हाँ, तो उसके बाद कंट्रोल मुश्किल था। नहीं ऐसा नहीं था। मैं कभी नहीं, मैं इस मामले में हमेशा जब छोड़ी, जब तक मैंने छोड़ी भी तब तक मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं उन्हीं दोस्तों के साथ मैं बैठता हूँ जो लोग दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो मैं उन्हीं के साथ बैठता हूँ जिन मैं जानता हूँ कि ये लोग झगड़ा नहीं करेंगे आपस में। नहीं तो मैं अदरवाइज मैं बैठता भी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं जाता। रजत, आप रात को नसीरुद्दीन शाह को फ़ोन करके कहते हैं आई लव यू? देखिए इसमें कितना प्रेम है। जब मैं पीता था तब की बात कर रहा हूँ, उसमें नसीर साहब मेरे लिए मेरे भगवान जैसे रहे, एक्टिंग के देवता रहे। तो मैं उनको कोई फिल्म देख लेता था उनकी, और मैं एकदम गदगद हो जाता था, कितना सीख रहा हूँ मैं। तो रात को फ़ोन कर देता था उस नशे में अपना प्यार जताने के लिए। तो एक बार फ़ोन किया मैंने उनको, क्योंकि एक सीन किया था, तो मुझे
मैंने उनसे जो सीखा था बहुत कुछ उसमें यूज़ किया, तो मेरा डायरेक्टर खुश हो गया था। तो मैंने सीन उनको फ़ोन किया अपने दोस्तों के साथ जब पार्टी कर रहा था, तब मैंने कहा नसीर भाई आई लव यू सर। तो उन्होंने कहा मनोज मियाँ कितना पी चुके हो। जिन दोस्तों के साथ आप पार्टी करते हैं ना, वही बताते हैं कि एक ज़माना ऐसा था। करता था रजत जी, अब कहाँ। अब मैं उसी ज़माने की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि 40 रुपए की बोतल आती थी जी। मनोज वाजपेयी पूरा पी गए हाँ। और डांस किया। हाँ। और ये वही डांस है जो बाद में सत्या में आया। तो देखिए ना, ये जो भीकू मात्रे का डांस। जी, भीकू मात्रे भी अपने गैंग के किसी दोस्त की बहन की शादी हो रही है, उसमें नाच रहे हैं, सब लोग दारू पिए हुए हैं और सब नाच रहे हैं। नाच गाना तो ऐसे ही होता है सड़कों पे, और आम लोगों के शादियों में समारोह में तो ऐसे ही होता है। वहाँ थोड़ी कोई ऋतिक रोशन की तरह डांस करता है, किसी को नहीं हुआ। और जो बहुत ज़्यादा पी जाता है वो ऐसा वाला डांस करता है जो दुनिया में मतलब माइकल जैक्सन ने भी नहीं सोचा होगा कैसे। जनता में कुछ और सवाल ले लेते हैं जी। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जनता आपके अभिनय की दीवानी है, लेकिन आपने किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम नहीं किया, कुछ खास वजह? वजह तो वही लोग बताएंगे। यश चोपड़ा जी ने आपको बुलाया था, वीर ज़ारा में काम किया था आपने। जी, उन्होंने बुलाया, बड़े सम्मान से बुलाया, बहुत सम्मान दिया। और मैं तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, पिंजर देखी थी उन्होंने, अडवाणी जी और अटल जी ने जब फिल्म देखी थी, तो उस समय यश चोपड़ा जी भी थे उस हॉल में। और पिंजर देखने के बाद वो इतने खुश हुए थे मेरे काम से कि उन्होंने कहा कि मेरे पास ये रोल है और मैं तेरे अलावा मैं किसी को सोच नहीं पा रहा हूँ, तो तू क्या मेरी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस करेगा। इतना बड़ा सम्मान दिया यश चोपड़ा जैसे महान निर्देशक ने। और मैंने कहा कि सर आप जो बोलोगे मैं करूँगा, और मैंने उसमें काम भी किया। और मेरा एक्सपीरियंस यश जी के साथ में बहुत ही कमाल रहा। और मैं यश जी को वैसे ही बहुत याद इसलिए करता हूँ कि मैं एक अलग तरीके का एक्टर था, अलग तरीके की फिल्में करता था, लेकिन जिस तरह का सम्मान उन्होंने पूरी शूटिंग में दिया। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी रजत जी, उन्होंने कहा था कि देख, मैंने कहा कि यश जी अब आगे ना मैं आपके साथ मैं बड़ा रोल करना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा मैं तेरी जैसी फिल्म ही नहीं बनाता, तो मैं वादा कैसे कर दूं कि तुझे मैं इससे ज़्यादा बड़ा रोल दूंगा। लेकिन जो तूने किया है उसने, उसी से मैं इतना खुश हूँ। मेरे दिमाग में रहता है कि मैं क्या करूँ मैं कि ये फेवर लौटा पाऊँ तुझे। अनुपम खेर ये कहते हैं कि आज भी इतनी फिल्में करने के बाद भी जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो उनको फ़ोन करते हैं और काम मांगते हैं। जी, मैं भी करता हूँ सर। और अब मैंने तो उनको मिल जाता है, आपको नहीं मिलता? नहीं, बहुत देखिए ना, मुझे नीरज पांडे मिला मेरी अपनी ज़िंदगी में उसी कारण। नीरज पांडे के साथ 6 फिल्में की। जब मेरा बुरा दौर चल रहा था तो ये अनुपम जी की ये जो डिसिप्लिन है वो मैं लागू कर रहा था। और इसी चक्कर में वेडनेसडे फिल्म आई तो मैंने नीरज पांडे जी को फ़ोन किया कि आप मुझे काम दीजिए, मेरे पास अच्छा काम नहीं है। और उसके बाद उन्होंने स्पेशल 26 दिया था मुझे। स्पेशल 26 का वो रोल इतना पसंद किया गया कि उसके कारण मुझे बहुत काम आए। और खुद नीरज पांडे ने मेरे साथ मुझे 6 बार मौके दिए। तो वो डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। काम मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है। और अब मैं थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज किया है। अब मैं काम मांगने के बजाय अब नए जो टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं, अब मैं उनको इधर उधर से ढूंढता रहता हूँ कि कोई बढ़िया नया डायरेक्टर मिले जो मेरे पास जो है उसको और उभार कर सामने लेके आए, कुछ नए तरीके से कहानी लिखे, क्योंकि समाज बदल गया है। हमारी तो दुआ है कि आप और सफलता की ऊंचाइयां कायम करें और आपका हुनर निखर के आए और अच्छे डायरेक्टर्स आपके साथ काम करें। लेकिन मेरे पास इल्जाम भी बाकी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।